तो स्वागत है आपका टॉप विद आलम की एक और हॉरर एक्सपीरियंस की इस वीडियो में। तो आज की हॉरर स्टोरी सुनकर आप किसी भी आदमी की मदद करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि इस हॉरर स्टोरी में हुआ ही कुछ ऐसा है कि आप इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि इस दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आज की हॉरर स्टोरी हमारे साथ तरुण ने शेयर करी है, जिनके साथ यह हॉरर इंसिडेंट हुआ था, या बोले तो अभी भी होता है। तरुण, जो कि झारखंड से ताल्लुक़ रखते थे, वो अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। उनके परिवार में उनका एक छोटा भाई और उनके माता पिता थे। तरुण हमें इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि ये इंसिडेंट मेरे साथ करीब 4 साल पहले हुआ था और ये इंसिडेंट अभी तक मेरे साथ होता रहता है। इसके बाद तरुण की ये स्टोरी शुरू होती है। तरुण, जो कि मात्र 10 साल का लड़का था, वो कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखता था। वो हमेशा खेल कूद मौज मस्ती में डूबा रहता था। इसी को देखते हुए उसके पापा ने उसको 8वीं से पढ़ाना बंद कर दिया और उसको काम पर लगा दिया। तरुण, जो कि अपने गांव के मेन बाजार में राशन की दुकान पर काम करने लग गया था। इसके बाद तरुण अपने गांव के बारे में बताते हैं। तरुण अपने गांव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस जगह मैं रहता था उसके साथ ही में एक बहुत बड़ा जंगल था, और जो मेरे गांव का मेन बाजार था, उस जगह जाने के लिए एक रास्ता का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिस रास्ते के बीच में वो एक जंगल वाला रास्ता को पार करके जाना पड़ता था, जिस रास्ते का इस्तेमाल तरुण भी किया करता था। तरुण, जो कि अपने काम पर जाने के लिए सुबह 8 बजे अपने घर से निकल जाता था और रात के 8 बजे करीब वो वापस घर पर आ जाता था, और इसी तरह वो हर रोज उस रास्ते का इस्तेमाल आने जाने के लिए किया करता था। एक रात तरुण अपने काम को खत्म कर वापस 8 बजे अपने घर के लिए दुकान से निकलता है। उसी बीच मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, बहुत तेज हवा चलना शुरू हो जाता है। इसी दौरान वो सोचता है कि मैं जल्दी घर पहुंचूं, कहीं बीच में ही बारिश ना हो जाए। इसी बीच तरुण एक और बात बताते हैं कि मैं दुकान पर जाने के लिए हमेशा एक साइकिल का इस्तेमाल किया करता था। उस रात भी तरुण अपने साइकिल से घर आ रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में वो जंगल वाला रास्ता बीच में पड़ जाता है। जैसे ही तरुण उस जंगल वाले रास्ते के अंदर जाते हैं, उन्हें एक बहुत अजीब सी गंदी सी बदबू आने लग जाती है। पहले तो तरुण के दिमाग में आता है कि लगता है कि कोई जानवर मर गया है, पर जैसे जैसे वो उस जंगल वाले रास्ते के अंदर और जाते जा रहे थे, वो बदबू और तेज बढ़ जाती है और वो अपने नाक पर कपड़ा रख लेते हैं। पर थोड़ी ही आगे जाते हैं तो वो बदबू और तेज बढ़ जाता है। इस जगह तरुण बताते हैं कि ना जाने मेरे दिमाग में उस वक्त क्या आया था कि मैं उस वक्त वहीं पर साइकिल रोक के खड़ा हो जाता हूँ और आसपास देखने लग जाता हूँ कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। थोड़ी ही देर में तरुण को पता चलता है कि वो बदबू जंगल के रास्ते के किनारे झाड़ियों के पीछे से आ रहा है। तरुण उस चीज को देखने के लिए झाड़ी के पीछे जाते हैं, और जैसे ही वो झाड़ी के पीछे देखते हैं, वो वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद तरुण बताते हैं कि जो चीज मैंने झाड़ी के पीछे देखी, वो चीज देखकर तो मैं वहीं पर सदमे में चला गया था। जिसके बाद तरुण बताते हैं कि मैंने उस जगह एक लाश को देखा, जो कि बहुत बुरी कंडीशन में था। उसके पूरा शरीर फूल चुका था, उसकी दोनों आंखें बाहर आ चुकी थी और उसको कीड़ा लगने वाला था। इसके बाद तरुण बताते हैं कि मैं उस लाश को देखकर वहां से निकलने लग जाता हूं। मैं जैसे ही अपनी साइकिल पर बैठता हूं, तभी मेरे मन में ख्याल आने लग जाता है कि अगर मैं इस लाश को यहाँ पर छोड़ के चला जाऊंगा तो जंगली जानवर इस लाश का बुरा हालत कर देंगे। इसीलिए मैं वापस साइकिल से उतरता हूँ और ये निर्णय लेता हूँ कि मैं पुलिस वालों को फोन करता हूँ, जो कि इस लाश को यहाँ से लेकर जाएंगे। इसके बाद तरुण बताते हैं कि उस समय मेरे पास नोकिया का छोटा वाला मोबाइल था, जिससे मैं पुलिस को फोन करता हूँ और पुलिस वालों को सारी स्थिति के बारे में बताता हूँ। जिसके बाद तरुण बताते हैं कि करीब आधे घंटे के बाद पुलिस वहां पर आती है और उस लाश को लेकर चली जाती है। और तरुण बताते हैं कि साथ ही साथ पुलिस वाले मुझे भी उस रात थाने लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको मुझसे पूछताछ करनी थी। जिसके बाद तरुण बताते हैं कि उस रात मैं थाने में ही रुका रहा था। पुलिस वालों ने पूरी रात मेरे से पूछताछ की, पर सुबह होते ही उन्होंने मेरे को छोड़ दिया था। इसके बाद मैं सुबह वापस घर आता हूँ। तब तक ये बात पूरी गांव में
फैल चुकी थी। पूरे गांव वाले लोगों को पता चल चुका था कि जंगल में एक लाश मिली है। मैं जैसे तैसे करके घर पहुंचता हूं और जहां पर मेरे भाई, मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं घर जाता हूं, जिसके बाद मैं नहाता हूं और खाना खाकर पूरी रात की थकान उतारने के लिए मैं सोने चला जाता हूं। तरुण बताते हैं कि इसके बाद से ही मेरे साथ हॉरर इंसिडेंट होना शुरू हो चुका था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैंने वो सपना पहली बार देखा था तो मेरी हालत क्या हो चुकी थी। वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि जैसे ही मैं सोने के लिए जाता हूँ मुझे एक सपना आता है, जिसके बाद मैं अपने सपने में देखता हूँ कि मैं उसी जंगल वाले रास्ते और उस झाड़ी के पास खड़ा हूँ। तभी उस झाड़ी में से वो लाश निकल आ खड़ी होती है और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि तूने मुझे यहाँ से हटाकर अच्छा नहीं किया, तूने मुझे यहाँ से हटाकर अच्छा नहीं किया। तरुण बताता है कि वो लाश बार बार यही बातें बोली जा रही थी। तरुण बताता है कि उस चीज़ को देखकर मैं वहीं पर चुपचाप खड़ा हो चुका था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा। जिसके बाद तरुण बताता है कि मैं सपने में उस लाश से बोलता हूँ कि मैंने आखिरकार क्या किया, मैंने तो तुम्हें यहाँ से बस हटाया है ताकि कोई जंगली जानवर तुम्हें ना खा जाए। इसके बाद तरुण बताता है कि मैं जैसे ये चीज़ बोलता हूँ वो कहता है कि मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी मरना होगा। और ये बोलते ही और वो लाश दौड़कर मेरे पास आती है और मेरा गला दबाना शुरू कर देती है। मैं जोर जोर से बोलने लगता हूँ कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और ऐसे करते करते तभी मेरी माँ मुझे उठा देती है। जिसके बाद तरुण बताता है कि जैसे ही मैं जागता हूँ तो मम्मी मेरे सामने होती है और उस वक्त मैं पूरा पसीने से भीगा होता हूँ और मुझे बहुत तेज बुखार हो चुका होता है। मम्मी मुझे इस हालत में देख मेरे लिए दवाई लेने चली जाती है और उसी बीच मैं इस सब चीज़ के बारे में सोचता हूँ और मुझे कहीं ना कहीं राहत की सांस मिलती है, क्योंकि मैं ये सब एक सपना देख रहा था। वो इस चीज़ को सोचकर थोड़ी देर के लिए तो रिलैक्स होता है, पर ये रिलैक्स उसके लिए ज़्यादा देर का नहीं था, क्योंकि इसके बाद जो उसके साथ होने वाला था वो बहुत ज़्यादा बुरा था। इस घटना के बाद तरुण बताता है कि आए दिन मेरे सपने में वही लाश आती रहती थी और मुझे मारने की कोशिश करती थी। इस कारण से मैं कभी भी सही से सो नहीं पा रहा था। मैं पूरी तरह डर में डूबा रहता था। मैं किसी से कुछ भी बोलने नहीं लगा था। यह चीज़ देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और मैं सो भी नहीं पा रहा था। इसके बाद तरुण बताता है कि वो लाश मुझे दिन में भी मेरे कमरे में और मेरे घर में दिखाई देने लगी थी। कभी वो लाश मेरे बिस्तर पे रहती, कभी वो लाश मेरे दरवाजे के पास खड़ी होती। और इस बीच तरुण बताता है कि वो लाश मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन मेरे दिमाग में न जाने क्या आता है, मैं इतना ज़्यादा इसी से परेशान हो जाता हूँ कि मैं घर के रसोई घर में पड़े किरासन तेल को जाता हूँ और उसको उठाकर अपने शरीर के ऊपर डालने लग जाता हूँ। जिसे देख मेरा भाई दौड़ कर आता है और मेरे से वो किरासन तेल की बोतल छीन कर फेंक देता है। जिसके बाद मैं बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता हूँ। जिसके बाद मेरा भाई मेरे मम्मी पापा को बुलाता है और सारी स्थिति के बारे में बताता है। जिसके बाद तरुण बताता है कि इस घटना के बाद मैं अपने परिवार वालों को सारी स्थिति के बारे में बता देता हूँ। मेरे माँ बाप इस सब को सुनकर एक बाबा के पास लेके जाते हैं, जो कि हमारे गांव के सबसे सिद्ध बाबा थे, जो कि लोगों पर भूत प्रेत को हटाया करते थे। जिसके बाद तरुण बताता है कि मेरे परिवार वाले मेरे को उस बाबा के पास लेके जाते हैं, जहां पर बाबा 2 लोगों को लेकर मेरे चारों तरफ घुमाते हैं और साधना में बैठ जाते हैं। और जिसके बाद बाबा जो चीज़ें बताते हैं उसे सुनकर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा चीज़ करने पर मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। जिसके बाद वो बाबा बताते हैं कि आज से कुछ समय पहले तुम्हें एक लाश मिली थी, जिसकी तुमने यह सोचकर मदद करी थी कि कोई जानवर उस लाश की दुर्गति ना करे। तरुण बोलता है कि जी बाबा, बिल्कुल मुझे एक लाश मिली थी और मैंने उसको पुलिस वालों को भी दिया था। वो बाबा बोलते हैं कि वो लाश इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तरुण उस जगह हैरान हो जाता है और वो बाबा से पूछता है कि बाबा ऐसा क्यों। फिर बाबा बोलते हैं कि दरअसल वो आदमी की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। दरअसल उस आदमी को उसके कुछ अपने लोगों ने ही मदद के बहाने बुलाकर और उसको मारकर वहीं पर फेंक दिया था। और जिसके बाद जब तुमने उसकी लाश को देखा और जिसके बाद जब तुमने उसकी मदद करी तो वो तुमसे जुड़ चुका है और वो तुम्हें भी अपने साथ वहीं पर मार कर ले जाना चाहता है।
तरुण और उसका परिवार ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद तरुण की मम्मी कहती है कि बाबा मेरे बच्चे को बचा लो। वो बाबा बोलते हैं कि तरुण ने उसकी मदद की भावना से मदद करी, जिससे वो आत्मा इससे जुड़ गई है और वो उसको आए दिन सपने में दिखती है और इसको आत्महत्या करने पर मजबूर करती है, ताकि ये इसी दुनिया में फंसा रह जाए और वो इसको अपने साथ ले जा सके। यह सुनकर तरुण बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि क्या मदद करने का नतीजा यही मिलता है। जिसके बाद बाबा चुका देने वाली बात बताते हैं। बाबा बताते हैं कि वो लाश तुम्हें आए दिन तुम्हारे घर में भी नज़र आने लग गई थी। तरुण इस जगह बिल्कुल सहमत होता है, क्योंकि उसको वो लाश घर में भी दिखाई देने लग गई थी। इस बीच तरुण की मम्मी कहती है कि बाबा मेरे बच्चे को बचा लो, इस मुसीबत से मेरे बच्चे को आप भी बचा सकते हो। जिसके बाद बाबा बताते हैं कि ये आत्मा ऐसे नहीं जाने वाली, मैं तुमको एक ताबीज़ दे रहा हूँ। उस ताबीज़ को तरुण को पहना कर रखना, वरना जब भी ये ताबीज़ निकला वो तुम्हारे बेटे को आत्महत्या करने पर मजबूर करेगा और अपने साथ लेकर चला जाएगा। बाबा एक ताबीज़ देते हैं जिसको वो तरुण के हाथ पर बांध देते हैं और उसको बताते हैं कि बेटा इसके बाद वो लाश कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, पर आए दिन वो तुम्हें कभी कभी तुम्हारे सपने में दिखेगा, पर वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वो तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि उसका रिश्ता तुम्हारे से बहुत ज़्यादा जुड़ गया है, क्योंकि जो भावना तुम रखते थे वही भावना वो भी रखता है और इस चीज़ से तुम दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जिसके बाद तरुण बताता है कि जैसा बाबा ने मेरे से बोला वैसा ही मेरे साथ हुआ। वो लाश अब मुझे कभी कभार मेरे सपने में दिखती थी, और जब भी दिखती थी वो बहुत कम समय के लिए दिखती थी और कभी भी कुछ नहीं बोलती थी। जिसके बाद तरुण बताता है कि आज भी मुझे वो लाश कभी कभार दिखती है, और जब भी मुझे दिखती है तो मैं बहुत बुरी तरह डर जाता हूँ। जिसके बाद तरुण एक और बात बताता है कि मैं आज जो आपको ये स्टोरी भेज रहा हूँ, क्या पता आज भी मुझे वो लाश दिख जाए। तो इसी के साथ अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट या कोई भी सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस की स्टोरी है जिसको लगता है कि आपको सभी के सामने आना चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।